ऐसे ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें हेल्प कर सकता है। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है, खुदा न खास्ता कभी भी किसी को कोई इमरजेंसी हो सकती है, कभी कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कोई पैरालिसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है। इन किसी भी कंडीशन में हमें अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उसमें भी अगर आईसीयू में एडमिट होना पड़ा तो खर्चे एंडलेस खर्चे होते हैं, हम बोलना मुश्किल है। और पॉकेट से पैसे निकाल के देना मतलब कुबेर का भी खजाना खाली हो सकता है, इट्स लाइक दैट। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि प्लीज़ आप इंश्योरेंस लें। अगर आपके पास इंश्योरेंस है और मान लीजिए आपने सेवरल ईयर्स, कई सालों तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया, कोई ये नहीं लिया, तब भी वो सस्ता है। जब इमरजेंसी होगी तो आप शांति से होंगे कि ओके मेरे पास मैंने जो हर साल प्रीमियम देती थी, चाहे वो 20,000, 15,000 या 30,000 या 40,000 या 50,000 जो भी हम देते थे, जितना आप कवरेज चाहते हैं या जितना आपकी एज है उसके हिसाब से जिस तरह से भी आप दे रहे हो, तो वो उसका मान लीजिए एक बार में 5 लाख खर्च हुआ या 10 लाख खर्च हुआ या यू डोंट नो हाउ मच यू विल हैव टू पे खर्च हुआ, तो वो आप डिग्निटी के साथ आप आराम से अपने फैमिली का ख्याल कर रहे हैं। या खुद ही आपको अगर आप बीमार हैं तो आप एडमिट हैं, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपके पैसे के लिए आपके लिए पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये डिग्निटी के साथ आप इलाज करवा पाएंगे, टेंशन फ्री होकर के इलाज करवा पाएंगे, लोगों को टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपके हेल्थ के लिए सोचना पड़ेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी लेते हैं ना, मतलब कम एज में जब लेते हैं, जब आप डिजीज़ फ्री होते हैं मोस्टली, तब आप जब आप लेते हैं तो प्रीमियम जो होता है वो अमाउंट बहुत कम होता है। अमाउंट कम होने से आपका कम अमाउंट होता है। और जब इनिशियल जो आपकी वेटिंग पीरियड होती है कुछ डिज़ीज़ को, लाइफस्टाइल डिज़ीज़ को कवर करने के लिए, कुछ डिज़ीज़ को कवर करने का कुछ वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट की बीमारी या इस टाइप की चीज़ें, कुछ चीज़ें कवर नहीं होती इनिशियल पीरियड में, 1 to 3 ईयर्स तक में कवर नहीं होती है मोस्टली। तो ये बीमारी होने का चांसेस भी कम ही होता है, कंपेरेटिवली इन जनरल पॉपुलेशन कम ही होता है कि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन कम एज से ही हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जब आपने शुरू में लिया है, आपका वेटिंग पीरियड भी आपका चला जाता है, 3 साल आपका आराम से बीत जाता है और आपने क्लेम भी नहीं लेना पड़ा। और जब आप क्लेम नहीं लेते हो तो उसकी भी आपकी जो है तो नो क्लेम बेनिफिट्स भी आपको ज़्यादा मिलता है, मतलब कम प्रीमियम में ही आपकी कवरेज आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब बेनिफिट है कम टाइम में, कम एज में आपका लेने से। फिर क्या होता है कि जैसे अगर आपने देर एज से लिया, मान लीजिए आपने 50 साल की उम्र में लिया, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में लिया, इवन तब भी लेना बेनिफिशियल है। नहीं लेने से तो आपके सिर्फ पॉकेट से ही जाना है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। तब भी प्रीमियम, ज़्यादा प्रीमियम भी हो तब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़्यादा अच्छा है नहीं लेने के कंपेरिजन में। लेकिन अगर आपने पहले कम एज में लिया है तो आपका वेटिंग पीरियड नहीं रहा, आपका कवरेज हो जाएगा। इवन आपकी मेडिकल टेस्ट, अब जब जैसे जैसे एज बढ़ता है मेडिकल टेस्ट होंगी, उसमें आपकी कुछ डिजीज़ेस निकल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें फिर कवर नहीं होगा आपका इनिशियल कुछ सालों में। तो आप और कम एज में जनरली मिनिमम टेस्ट होते हैं, और उसके साथ में क्योंकि जनरली पेशेंट, जनरल पॉपुलेशन हेल्दी होता है कम एज में, तो उसका जनरली ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं और कवरेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड। और अगर वो जो कवर नहीं होता है वो भी वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो जाता है। विद इन 30 डेज एक्सीडेंट की जो, जैसे कि मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, जनरली इंश्योरेंस कंपनी फॉर एनी एज लेस देन 30 डेज के में तो नहीं कवर करती, कुछ तो वो भी कवर कर लेती है, लेकिन मोर देन 30 डेज में कवर करती है। मतलब एज अ होल आपको सिर्फ बेनिफिट ही होना है, नुकसान कुछ भी नहीं है। इवन आजकल फैमिली कवरेज, मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस आर गिविंग फैमिली कवरेज। सेम इंश्योरेंस थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाने से आपको फैमिली को कवर मिल रहा होता है, तो यू शुड मस्ट टेक इंश्योरेंस। इसी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं वो सोचेंगे हमें क्यों लेना, क्योंकि हम अगर लेते हैं इंश्योरेंस तो ऑलरेडी हमारी कंपनी हमारे लिए पे कर रही है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी आप खुद ही स्विच कर सकते हो जॉब, या फिर आपको निकाला जा सकता है। ऐसे कंडीशन में उस टाइम में बीच में जो आपके पास कोई जॉब नहीं है और आपकी फैमिली और आप इंश्योरेंस
से सिक्योर्ड नहीं हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, उस समय में अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसे हेल्थ इमरजेंसी आता है, तो उस समय में फिर आपके पॉकेट से आपको देना पड़ेगा। तो बेटर even you have like your organization is paying for your health insurance, but आपका अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। कॉर्पोरेट के अलावा आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिटायर्ड होंगे या जब काम आप करना ख़त्म छोड़ेंगे, फिर उस समय में आप लेंगे तो आपका प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, वेटिंग पीरियड में आप रहोगे। और अगर आपने यंग एज में ही लिया है तो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल ओनली। ठीक है, तो ज़रूर से आई रिक्वेस्ट मतलब आई एम रियली रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू टू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। प्लीज़ सब कोई हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। थैंक यू।